ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 7 जून की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली हम प्यारे बाबा के श्री गुरु हरकृष्ण खालसा कॉलेज पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा के पास वहाँ से कर रहे हैं। आज अम्बाला कैंट वालों ने साइकिल रैली निकाली जो इस पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा लास्ट उसका था, और 5 यहाँ के मुख्य तीर्थ स्थल जो हेरिटेज प्लेसेस थे वहाँ घुमाते हुए इस कॉलेज में अब गुरुद्वारे के साथ ही अटैच है, यहाँ पर इसका समापन हुआ। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। सबसे पहले गीत आया ओम नमो शिवाय। फिर बच्चों क्या ओम शांति। अच्छा बच्चे, तुम ओम शांति का अर्थ जानते हो? कोई भी व्यक्ति है ये नहीं जानता कि मैं आत्मा हूँ। बाबा ने ब्रह्मा बाबा का नाम कोट किया, ये भी कहता है कि मुझे भी नहीं पता था मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। तो बच्चे, ओम शांति का मतलब ही है तुम सब आत्माएं ज्योति बिंदु स्वरूप हो। मैं भी बिंदी हूँ, तुम भी बिंदी स्वरूप हो। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, हाँ कितनी छोटी सी आत्मा और कितना बड़ा 84 जन्मों का पार्ट इसमें नूंदा है, इसे कहते हैं कुदरत। फिर बाबा ने आज, ये बाबा ऊंचे ते ऊंचा है, ऊंचे ते ऊंचा, इससे ऊंचा कोई नहीं। और ये बाबा तुम बच्चों को कितना ऊंच बनाने के लिए आए हैं। तुम बच्चों को सद्गति देते हैं। ये ज्ञान का भंडार, ज्ञान का सागर है, और पतित पावन सारी दुनिया को पतित से पावन बनाते। और ये बाबा क्या कहते, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे यथार्थ रीति नहीं जानते। तुम बच्चों में से भी कोई भी कोटों में को जानते हैं, क्योंकि उस ढंग से याद करें उसको जो है जैसा है, तो फिर तो पता नहीं कितनी शक्ति मिले, एकदम शक्तिशाली बन जाए। बाबा ने कहा कलप कलप में आकर बच्चों को वर्षा देता हूँ। तुम बच्चे भी बाप से कलप कलप वर्षा लेते हो। तो बच्चे, कलप कलप में आकर बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। जो पढ़ते हैं, जितना अच्छी रीति पढ़ते हैं वो उतना उच्च पद पाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा तुम बच्चों को बाबा से इस पढ़ाई पर अच्छी रीति अटेंशन देकर उच्च पद पाना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, मैं आके तुम सब बच्चों को क्या करता हूँ। बाबा ने कहा मैं अज्ञान नींद से तुम बच्चों को उठाता हूँ। कोई बच्चे बहुत सेवा करते, बाबा प्रदर्शनी आदि का प्रबंध करता हूँ बाबा, ताकि सबको परिचय मिल सके, बाबा का पैगाम मिल जाए, कोई भी आत्मा वंचित ना हो। अच्छी बात है, अच्छी उनकी सोच है। बाबा ने कहा ऐसे तुम बच्चों को भी प्रदर्शनियां लगा के सबको बाबा का परिचय जरूर देना है। आज बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को क्या करना, कहीं बच्चे अपनी बीमारी आदि में बड़ा तंग हो जाते हैं। कभी भी तंग नहीं होना है बच्चे, तुम्हें तो पुरुषार्थ करना है, खुशी खुशी से अपना हिसाब चुकतू करना है, इस पुराने शरीर के बंधन से मुक्त होना है, इस शरीर में रहकर ही वर्षा पाना है। कहीं होते हैं बीमार में चला जाऊं चली जाऊं, नहीं, अरे हिम्मत करो, बेड पे लेटे भी तुम 8 घंटा योग का चार्ट बना सकते हो। तो हिम्मत क्यों हार गए हो। आज बाबा ने कहा दैवी गुणों को धारण करना है। दैवी गुण कितने इम्पोर्टेंट हैं, देखना है कहाँ तक मेरे में दैवी गुण आए हैं। तो फिर बाबा ने कहा दैवी गुण धारण करने की सावधानी मिलती रहती है। स्वर्गवासी हम बन रहे हैं तो कितना ना खुशी होनी चाहिए, इस याद में तो खुशी में झूम उठना चाहिए। फिर बाबा ने कहा साक्षी होके अपने को देखना है कि हम कहाँ तक पढ़ाई पढ़ते हैं। अब बाबा ने कहा कि बच्चे तुम सब जानते हो हम पवित्र बन के पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे, तो क्यों नहीं पवित्रता को अपनाना चाहिए, पवित्र बनना चाहिए। इस अंतिम जन्म में बच्चे बाप कहते हैं तुम बच्चों को कि पवित्र बनो।
पवित्र बनेंगे तो फिर योगी भी बनेंगे, फिर ऑटोमेटिकली योग तुम्हारा लगता जाएगा बाबा। आज बाबा ने कहा कि बच्चे बाप स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं, तो तुम बच्चों को धीरे धीरे तुम्हारी पहले विकल्प पहले लिया था फिर ले रहे, अब धीरे धीरे तुम्हारी कर्मातीत अवस्था आ रही है। तक नहीं आएगी जब तक सारी सामग्री तैयार नहीं हो जाएगी इस परिवर्तन की। इसलिए कर्मातीत अवस्था हुई तो परिवर्तन शुरू हुआ। फिर बाबा ने भागीरथ ये लिया, भाग्यशाली रथ है ये, जिसके तन में बाबा आके तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। अब बच्चों को याद करना है, चलते फिरते उठते बैठते भी बाप को याद करना है। जितना याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तुम्हें एक ही धुन होनी चाहिए कि योग बल से आत्मा को हमें पवित्र बनाना है, ऐसा याद का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते माम एकम याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। देखना है सारा दिन में हम कितना समय याद में रहते हैं, इधर उधर बुद्धि तो नहीं भटकती रहती। हमें याद का पुरुषार्थ अच्छी तरह से करना है। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को मालूम है, अब बच्चों को याद करना, हम वापस जाते हैं, हमें अपने मूल वतन की ओर, सूक्ष्म वतन मूल वतन की ओर वापस जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अब वही परिवर्तन की घड़ी आई है, तो तुम बच्चों को इस परिवर्तन के टाइम पे तुम्हें क्या करना है, सदा बाबा के साथ अपनी प्रीत लगा के रखनी है। तो बाबा ने कहा सतयुगी दुनिया कितना निकट बाबा ने कहा पहुंच गई है। सतयुग में तो कोई भी दुख की बात ही नहीं बच्चे, वहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं होता। इसलिए बच्चे जीते जी बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है, ऐसा ना हो फिर पश्चाताप करते रहें। जीते जी बाबा ने कहा वर्षा लेना है। तो शरीर छूट जाए, वहाँ सतयुग में क्यों नहीं दुख होता, क्योंकि उन्हें नशा होता है। अगर शरीर छूट भी गया, बूढ़ा है, तो उसे पता है आगे जाके बच्चा बनूंगा, फिर दुख किस बात का, दुख तो होता ही नहीं। फिर नाम ही है उसका सुख धाम, और ये है दुख धाम, और हम सब जाते हैं शांति धाम। तो बाबा कहते तुम्हें सुख धाम और शांति धाम, इसका जो है विशेष ध्यान रखना है। सुख धाम में रह के तुम्हें शांति धाम की यात्रा करनी है। फिर आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान में भी बहुत सुंदर शिक्षाएं दी। बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बनकर हर कर्म करने से बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले दृष्टांत रूप भव। त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को देखो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब देख के करो, कोई भी गलत काम ना हो। इसलिए ऐसे त्रिकालदर्शी बनो। और साक्षी दृष्टा, अपनी आत्मा का पार्ट भी बाबा के साथ सेट होके देखो क्या कर रही है ये आत्मा। आपने वो गीत नहीं सुना है, कमाल कर गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, सोने की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। सारा दिन देखो ये आत्मा क्या कर रही है। साक्षी हो के अपनी फिल्म बाबा के साथ देखो, इसे साक्षी दृष्टा कहते हैं। इससे क्या होगा, सब प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे और ऐसे दृष्टांत रूप बन जाएंगे लोगों के सामने भी, सब आत्माओं के सामने हमें ऐसा दृष्टांत रूप बनना है। फिर बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा कि बच्चे जो मन से सदा संतुष्ट रहते हैं वही डबल लाइट हैं। संतुष्ट, स्वयं से भी संतुष्ट, बाबा से भी संतुष्ट, ड्रामा की हर सीन से संतुष्ट, सभी पाठधारियों से संतुष्ट, सदा संतुष्ट मणि बनना है। और जो मन से सदा संतुष्ट रहते हैं वो डबल लाइट ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। तो हमें डबल लाइट बनना है तो सदा संतुष्ट रहना है, सबको संतुष्ट करना है। आज बाबा ने आत्मिक स्थिति में रहते हुए बाबा ने कहा अंतर्मुखी बनो, आत्मिक स्थिति की वो भी करो। तो आत्मिक स्थिति कैसे बने उसके लिए बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। आत्मिक स्थिति कैसे रहे वो हम बच्चों को देखना है। उसके लिए बाबा ने कहा बेहद की वृत्ति, कभी भी व्यर्थ संकल्प ना आए, व्यर्थ से मुक्त हो जाओ, सदा समर्थ संकल्पों का चिंतन करो। आत्मिक स्थिति होगी तो सदा समर्थ संकल्प चलेगा। आत्मिक रूप में सब आत्माएं भाई भाई, तो व्यर्थ की समाप्ति हो जाएगी, समर्थ ही समर्थ रहेगा। ऐसा समर्थ स्थिति बनाने वाले
बाबा को कितने प्रिय रखते हैं, तो ऐसी आत्मिक स्थिति बनाकर सबको समर्थ बनाएं। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।